नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य मिश्रा अपने चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पॉलिटी की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले संविधान के बारे में बात करेंगे। तो संविधान क्या है, कहां से बना, कैसे आया, संविधान सभा क्या थी, कैबिनेट मिशन क्या था, किस तरीके से संविधान बनाया गया, इसके विषय में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं विश्व का पहला लिखित संविधान। अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए अर्थात अमेरिका का है। ये कब बना था? 1789 में। कब बना था? 1789 में बना था। और यहाँ का जो संविधान है वो फेडरल है। फेडरल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर राज्यों को प्रधानता ज़्यादा है। ठीक है, राज्य जो हैं ये प्रमुख हैं। ठीक है, जो भी चुनाव होते हैं तो राज्य की प्रमुखता के आधार पर यहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं। अगर अब यहाँ पे बात करें विश्व के बाद एशिया की, एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत, चाइना, रूस ये सब आता है। तो एशिया महाद्वीप में या एशिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है? तो एशिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है? जापान का। जापान 1860 में, जब हम लोग 1857 की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय जापान संविधान बना चुका था। और 1779 अमेरिका, जो कि सबसे पहले संविधान बना चुका था। हम लोग उस समय जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहली बार जो हम लोग का पहला एक्ट था वो 1773 में बना था। समझ लो हम लोग भारत जो है कितना पीछे है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं भारत का संविधान कब बना। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। क्यों? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इतिहास में देखते हैं तो 26 जनवरी 1930 का वो दिन था जब लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मतलब इसे मनाया था, या पहला स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया था। तो इन्होंने इसी दिन को जो है संविधान चालू कर दिया, मतलब लागू कर दिया। कब? 26 जनवरी 1950 को। इसी में होता है संघात्मक, अर्धसंघात्मक। तो संघात्मक मतलब होता है फेडरल, अर्धसंघात्मक का मतलब होता है क्वासी फेडरल। तो अर्धसंघात्मक में क्या होता है कि जहाँ पे केंद्र और राज्य की पावर बराबर बराबर होती हैं। ठीक, अगला है विश्व का पहला मौखिक संविधान। अभी ये टेट में पूछा गया प्रश्न है इसी बार के 2019 के पेपर में। तो विश्व का पहला मौखिक संविधान जो है हमारा, ये ब्रिटेन का है। कहाँ का? ब्रिटेन का है। यहाँ का क्या है? एकात्मक संविधान है। कैसा है? एकात्मक संविधान है। ठीक है, तो आपको इससे नोट्स भी मिलते जा रहे हैं। आप लोग इसी से नोट्स भी साथ में बनाते जाइए, आपके लिए प्लस पॉइंट है। और बेस्ट से बेस्ट आपको यहाँ पे मेथड मिल रहा है, तरीका मिल रहा है। और आप इससे मतलब अगर आप अन्य जगह पे इसको करते हैं तो आपको यही चीज़ें पेड क्लासेस में मिलेंगी, बल्कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड कराया गया। अब बात करते हैं संविधान। संविधान में अगर हम बात करें तो ये सम धन विधान दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, तो सम मतलब समान और विधान का मतलब होता है नियम, मतलब ऐसा नियम जो सभी के लिए कैसा हो? समान हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये हिंदी में अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो संविधान में कौन सी संधि है? तो मो अनुस्वारा है। मो अनुस्वारा मतलब ये अनुस्वार संधि है, मतलब अनुस्वार। और मतलब मो अनुस्वारा इसका फार्मूला होता है और ये व्यंजन संधि में जाता है। किसमें है? व्यंजन संधि का उदाहरण है जिसका सूत्र है मो अनुस्वारा। ठीक, अगला हम बात करते हैं तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। अब संविधान सभा का निर्माण किसने किया? तो कैबिनेट मिशन ने किया। और कैबिनेट मिशन की स्थापना 19 फरवरी 1946 को की गई। कब की गई? कैबिनेट मिशन की स्थापना 19 फरवरी 1946 को की गई। कहाँ की गई? लंदन या ब्रिटेन में की गई। कहाँ की गई? लंदन या ब्रिटेन में। अगर हम बात करें संस्थापक की, तो इस समय के जो कैबिनेट मिशन के संस्थापक थे वो क्लेमेंट एटली थे।
और ये किस पार्टी के सदस्य थे? पेपर में पूछा गया है ये कि ये लेबर पार्टी के सदस्य थे। किस पार्टी के सदस्य थे? तो लेबर पार्टी के सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन ही क्यों कहा गया? क्योंकि इसके 3 सदस्य जो थे वो कैबिनेट के सदस्य थे। कैबिनेट का मतलब जैसे कि अपने यहाँ भी होता है, कैबिनेट में कई सारे मंत्री बनाए जाते हैं, जैसे कोयला मंत्री, खाद्य मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, ये सब क्या है? कैबिनेट के सदस्य हैं। ठीक है, तो इसमें 3 सदस्य कैबिनेट के होने के कारण इसको क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। और उसी समय जोरों पे चल रहा था एकदम 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था, जिसका इसके ऊपर बहुत बड़ा, अंग्रेजों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। और उसी समय क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। तो इन सब चीज़ों से जो है भारत बहुत ज़्यादा परेशान था। और भारत पहले विश्व युद्ध में जो है अंग्रेजों का साथ दिया था इसने, गांधी जी के कहने पर। तभी जो है प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को अंग्रेजों का सर्जेंट, है ना, अंग्रेजों का सर्जेंट कहा गया। मतलब भारतीयों को जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा भारतीयों को सेना में इन्होंने सम्मिलित करवाया था, क्योंकि अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने कहा था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब 1919 में इस तरीके की घटना देख चुके, तो फिर अब दोबारा जब विश्व युद्ध होगा तो कौन साथ देगा? कोई नहीं देगा 1914 के बाद। ठीक, तो दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों में से किसी ने साथ नहीं दिया। अच्छा, जो 3 सदस्य थे ये कैबिनेट के थे। पहले थे अध्यक्ष, जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो पैंथिक लॉरेंस को बनाया गया था। दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? पूछा जाए कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई, तो 19 फरवरी 1946 को हुई। लेकिन अगर पूछ ले कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया। ठीक है, और आने के बाद इसने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक, और कहा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कराया जाए। मतलब अब अंग्रेज जो थे भारतीयों से, मतलब भारतीय कहते थे कि हमें स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने एक चैलेंज, खुला चैलेंज दिया कि क्या हमारे जाने के बाद तुम अपने देश को सुचारू रूप से चला सकते हो? तो इसको चलाने के लिए तुमको एक नियम की जरूरत पड़ेगी, एक संविधान की जरूरत पड़ेगी, जो कि सर्वोपरि होगा, उससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। ठीक, तो उस संविधान को बनाने के लिए हमारे यहाँ कई लोगों का योगदान रहा, जिसमें 289 लोग रहे, 299 शायद समथिंग थे, अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो किस तरीके से संविधान बना, किसने मिल के बनाया, इसके विषय में पूरी चर्चा करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो इतना हुआ। अब अगर बात करें संविधान सभा का चुनाव, तो संविधान सभा, अंग्रेजों ने कहा कि संविधान सभा जो है कराई जाए, इसका चुनाव कराया जाए। तो संविधान सभा को चुनाव होगा तो कैसे होगा? इसमें चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब ये होता है कि जैसे 300 लोग हैं तो 2/3, 300 में जब तक 200 लोग नहीं आएंगे तब तक वो मेजॉरिटी नहीं होगी और वो पक्ष नहीं जीतेगा। ये नहीं है कि जिसके पक्ष में ज़्यादा हो गए, जैसे अब 2 लोग खड़े हैं तो 51 लोग इनके पक्ष में हो गए और 49 लोग बगल वाले में हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, ये एकल पक्ष हो जाएगा, मतलब जिसका पक्ष मजबूत हुआ उसका हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की, तो इसमें ये होता है कि 300 में कम से कम 200 होने ही चाहिए 2/3 में, इस तरीके की मतलब शर्त होती हैं। तो ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और चुनाव में भाग या वोट किसने दिया? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने। ठीक है, अब ये 1946 में ही चुनाव होने लगे। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो उस समय 11 प्रांत थे। जैसे आज के समय में राज्य हैं वैसे तब प्रांत थे, और 4 चीफ कमिश्नर एरिया थे। तो आज केंद्र शासित प्रदेश जिस तरीके से हैं वैसे तब चीफ कमिश्नर एरिया हुआ करते थे। और 562 देसी रियासतें थीं, लेकिन 562 एग्जैक्ट है, फिर भी 550 के ऊपर, कई किताबें मान लो 2-4 ऊपर नीचे होता है, तो 550 से प्लस थी। ठीक, इतना याद रखना आपको। तो देसी रियासतें कितनी थी? 550 से ज़्यादा। जैसे जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उसी तरीके से देसी रियासतें हुआ करती थी। ठीक, अब आइए बात करते कहाँ से कितने लोगों ने भाग लिया। तो प्रांतों से जो 11 प्रांत थे इनसे 292 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक, जो चीफ कमिश्नर एरिया थे इसमें 4 सदस्यों ने भाग लिया, और जो देसी रियासतें थीं इनसे 93 सदस्यों ने भाग लिया। तो अगर हम कुल देखें
तो कुल 389 सदस्यों ने आज़ादी से पहले चुनाव में भाग लिया। ठीक, इस तरीके से इसका चुनाव कराया गया, संविधान सभा ने कराया, मतलब ठीक है, संविधान सभा ने चुनाव करवाया, 389 सदस्यों ने भाग लिया। अब इसमें हुआ ये कि इसमें जो मुस्लिम लीग के थे वो केवल 73 सदस्य ही चुने गए। अब सीधी सी बात है, अगर 389 लोग हैं, 389 में हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, उसके बाद मुस्लिम वर्ग के केवल 73 सदस्य ही चुने जाएं, तो क्या होगा, एक विवाद की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि तुम किसी को उतनी अपनी समानता मतलब एक बराबर पे नहीं रख रहे हो। तो ये एक बड़ी बात होती है कि भैया देखो, दलितों के अगर पक्ष में नहीं होगा तो दलित दुखी होता है, अब इसी जगह ब्राह्मणों के पक्ष में नहीं होता तो वो अपने पक्ष में लड़ाई करता है, हिंदू में नहीं हुआ तो हिंदू अलग कर रहा है, सिख में नहीं हुआ तो अलग, हर चाहता है कि हमारे समुदाय का एक व्यक्ति वहाँ पे होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी हो। ठीक, तो इसमें केवल 73 ही सदस्य लिए गए थे, इससे हो गया जितना मुस्लिम था वो हो गया नाराज। तो इसके बाद में बैठकों का बहिष्कार किया, तो जितने भी बैठकें हुई उनका बहिष्कार कर दिया और कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया। और कार्यवाही दिवस जैसे ही घोषित किया तो उसके बाद पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। समझ गए, इतना हुआ इसमें। तो जब पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी तो उसके आगे क्या होता है फिर, तो अब पाकिस्तान की जब मांग शुरू हो गई। अब अगर हम बात करते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को घोषित किया गया। ठीक, कब घोषित हुआ, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया होगा, और हिंदू मुस्लिमों में क्या हो गया, दंगा शुरू हो गया। तभी गांधी जी कहते हैं कि अगर भारत का बंटवारा होता है तो आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। मतलब गांधी जी जो है भारत के बंटवारे को लेकर एकदम विपक्ष में थे, सपोर्ट में नहीं थे। लेकिन उसी समय सरदार पटेल ये कहते हैं कि अगर हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो उसे काट कर अलग कर देना चाहिए, ना कि जहर फैलने का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान की वजह से इतना ज़्यादा दंगे शुरू हो गए हैं, किसी इतनी ज़्यादा युद्ध हो रही, लड़ाई हो रही, खून खराबा हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि इनको अलग ही कर दिया जाए, इनको एक अलग देश दे दिया जाए। ये सरदार पटेल जी का कहना था। ठीक, तभी क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा भारत पाकिस्तान को अलग किया गया। किस स्वतंत्रता अधिनियम, तो स्वतंत्रता मतलब किस एक्ट के तहत, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर। ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया सबसे अंतिम, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया सबसे अंतिम अधिनियम था। कौन सा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें नियम ये बनाया गया कि जो 50% जहाँ की आबादी है, यहाँ की 50% मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो चीज़ वो जो है पाकिस्तान को दे दिया जाएगी जगह। लेकिन जहाँ पे 40% मुस्लिम आबादी है तो वहाँ पे क्या होगा, 50% हिंदुओं को और 50% पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, उसका बंटवारा कर दिया जाएगा। और जो देसी रियासतों से क्या कहा गया, जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि देसी रियासतों का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला फंसा, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी, और इस भूमिका के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो देसी रियासतों से कहा गया कि भारत तथा पाकिस्तान, जिसका मन हो भारत में रहे, या जिसका मन हो वो पाकिस्तान चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, और जिसका मन हो तो वो उस अपने ही जहाँ पे मतलब जिस राज्य में है, प्रांत में है, तो वो अपने ही देसी रियासत को एक नया देश घोषित कर सकता है। समझे कि नहीं, एक नया देश घोषित कर सकता है। तो अगर इस तरीके से ना होता, तो अगर मान लीजिए ये कंडीशन लागू हो जाती, सपोज दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें कुछ ना करते, कोई हस्तक्षेप ना करते, तो आज ये था कि अगर हम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाते या मध्य प्रदेश से राजस्थान जाते तो हम लोगों को इंटरनेशनल वीज़ा बनवाना पड़ता। समझो कितना बड़ा योगदान रहा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो इसके विषय में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये 3 शर्तें थीं, 3 ही शर्तों की वजह से सबसे बड़ा लफड़ा ये होता है कि जैसे बंगाल का विभाजन था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में ही हो जाता है। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल जो है बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश हो जाता है, 1962 में बांग्लादेश बन जाता है, और पश्चिमी बंगाल क्या, आज का कोलकाता हो जाता है। तो यही तो हुआ था, उसमें बंटवारे में हुआ था। पूर्वी बंगाल की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है ना,
और मुस्लिम लीग का गठन उस समय किसने किया था? सलीम उल्लाह एवं आगा खान ने। पेपर में भी कई बार पूछा गया। तो मुस्लिम का वहाँ पे तो विभाजन हो गया, लेकिन अब पंजाब देखा जाए तो आधा पंजाब पाकिस्तान को दिया गया था, आधा पंजाब भारत को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिमों की आबादी कितनी थी? 40%। क्योंकि 40% या 40% लगभग आबादी होने पर मुस्लिमों की 50% उस चीज़ का बंटवारा हो जाएगा, आधा आधा, आधी आधी जगह हो जाएगी बंटवारे में। तो आधी जगह भारत को मिली, आधी जगह पाकिस्तान को। इसी तरीके से तुम्हारा असम में भी हुआ था। असम का एक ज़िला था सिनहट, उसको भी जो है पाकिस्तान को दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान की मेजॉरिटी ज़्यादा थी। तभी तो ये असम में ये लोग जा के रहने लगे। तो वही तो अभी ये बवाल हुआ था जब मोदी जी कह रहे थे कि सब लोग अपना प्रमाण दिखाएं कि जो है असम में या त्रिपुरा में ये लोग पहले से रह रहे हैं। तो जब 28 साल पुराने साक्ष्य मांगे, तो यही सब कारण है। किसी भी कारण, बिना कारण के कोई वजह नहीं होती है, कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। तो आई होप आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख रहे होंगे। इसी में हमने अब ये सुपर टेट को लेके मैं आगे की क्लासेस सारी चालू कर रहा हूँ। आज से सुपर टेट, इसमें मैं सुपर टेट या टेट के सिलेबस को या अदर कंपटीशन जैसे कि UPSSC हो गया, लेखपाल हो गया, इन सब विषयों को देखते हुए इसमें सभी मतलब इन सब एग्ज़ाम्स को देखते हुए इसमें विषय आप सभी को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी, हिंदी भी, बायोलॉजी भी, पॉलिटी भी। तो आपको कैसी लगती है इसमें कमेंट करके आप इसमें बिल्कुल बताएं, और जो भी संशोधन हो सकता है वो बताया जाएगा। और शायद हमने इसमें बोला था 1879 बोल दिया था, तो वहाँ पे 1789 हो जाएगा। अगर पूछे विश्व का पहला लिखित संविधान जो अमेरिका का था वो 1779 नहीं 1789 है। ये शायद मैंने पहली लाइन में कुछ गड़बड़ बोल दिया है। तो इस तरीके से आप लोग इसमें तैयारी करते रहें, लगे रहें कंटिन्यू, आपको यहाँ से वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सुपर टेट की तैयारी के लिए हमारे इस चैनल शिक्षा संगम से लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।